नमस्कार मित्रों, महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में हम चर्चा करेंगे मीन लग्न या राशि वाले जातकों के लिए शुभ अशुभ रत्न, अर्थात मीन लग्न वाले जातकों के लिए कौन सा शुभ रत्न रहेगा, कौन सा अशुभ रत्न रहेगा। इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। हाँ, खासकर से आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें और साथ में लाइक कर दीजिए ताकि आपका लाइक करने से मेरा काफ़ी मनोबल बढ़ता है। मनोबल बढ़ने के साथ साथ मैं उत्साहवर्धन का काम करता है आपका, और मैं कुछ नए टॉपिक पर वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा सकूं। तो इसलिए आप कृपया दोस्तों लाइक कर दिए। आपके लाइक करने से कुछ नहीं जाता, एक लाइक करने से मेरा काफ़ी हौसला बढ़ जाता है। तो चलते हमारे टॉपिक की ओर। तो बिना समय गवाए हुए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माणिक रत्न पर। अब माणिक रत्न होता है सूर्यदेव का। माणिक रत्न होता है सूर्य ग्रह से रिलेटेड। अब सूर्यदेव की राशि बनती है सिंह राशि, ये आप सभी जानते हैं। अब किस भाव में इन्हें राशि मिली है मीन लग्न की कुंडली में? तो लग्न से षष्ठम भाव में त्रिक भाव के अंतर्गत रोगेश ऋण भाव में इन्हें राशि मिली है सिंह राशि। ठीक है। अब यहां पर देखा जाए लग्नेश के क्या है, मित्र है। लग्नेश के मित्र ग्रह हैं सूर्यदेव। ठीक है। तो क्या जातक को माणिक रत्न धारण करना चाहिए अगर ऐसी कंडीशन बनती है? तो यदि सूर्यदेव क्या हो, यदि सूर्य किसी भी स्थिति में चंद्रमा से शुभ भावों में हो तो, अर्थात कहने का मतलब यह है चंद्रमा से शुभ भाव में हो तो आप माणिक रत्न धारण कर सकते हैं। आप माणिक्य या माणिक रत्न धारण कर सकते हैं। ठीक है, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट रत्न पर चर्चा कर लेते हैं, मोती पर। अब मोती रत्न होता है चंद्रमा का, और चंद्रमा की राशि बनती है कर्क राशि। किस भाव में इन्हें राशि मिली है चंद्रमा को मीन लग्न में? तो लग्न से फिफ्थ हाउस में, जो कि त्रिकोण के अंतर्गत आता है यह भाव, है ना, फिफ्थ हाउस विद्या अध्ययन में। तो और लग्नेश के भी क्या है, मित्र है। लग्नेश के भी मित्र है चंद्रमा। ठीक है, लग्नेश के मित्र है, और वैसे भी चंद्रमा को अच्छे स्थान में राशि मिल गई विद्या अध्ययन में। तो ऐसी स्थिति में अगर जातकों को विद्या अध्ययन में रुकावट आती है, बार बार असफलता प्राप्त होती है, ऐसी स्थिति में जातक धारण करना चाहिए मोती रत्न धारण करना चाहिए। तो जातक क्या धारण कर सकता है? मोती रत्न धारण करना चाहिए। नेक्स्ट रत्न पर चर्चा कर लेते हैं मूंगा। अब मूंगा होता है मंगल ग्रह से रिलेटेड, है ना। अब मंगल देव की राशियां बनती मेष, वृश्चिक, मेष वृश्चिक, दो राशियों के अधिपति इन्हें बनाया गया मंगल देव को। किस भाव में इन्हें राशियां मिली मीन लग्न की कुंडली में? तो लग्न से सेकंड भाव में इन्हें एक राशि मिली, और लग्न से भाग्य स्थान में एक राशि मिली इन्हें। एक तो धन भाव में मिलेगी सेकंड भाव, द्वितीय भाव में, और द्वितीय भाव में जो राशि मिली है वो मारक ग्रह के रूप में बन गए, क्योंकि द्वितीय स्थान मारक स्थान के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। तो मंगल देव द्वितीय व नवम भावों के स्वामी है, जो कि पाप ग्रह है। वह पाप ग्रह होकर मार्केश का दोष लग गया। तो मंगल देव को क्योंकि
धन भाव है में जो राशि मिले वो मारक स्थान के अंतर्गत आता है। और भले ही वहां लग्नेश के मित्र हो, क्या हो, चाहे लग्नेश के मित्र ग्रह हो, फिर भी वहां परिणाम कैसा देगा, नेगेटिव रिजल्ट देगा, नेगेटिव रिजल्ट देंगे। कौन, मंगल देव, महादशा और अंतरदशा में, ऐसी कंडीशन में। तो इसलिए जातक को क्या नहीं धारण करना चाहिए, मूंगा रत्न धारण करने से बचना चाहिए। मूंगा रत्न धारण नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट रत्न पर चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट रत्न होता है पन्ना रत्न। अब पन्ना रत्न होता है बुध से रिलेटेड, बुध ग्रह से। अब बुध देव को 2 राशियों का अधिपति बनाया गया है, मिथुन, कन्या। 2 राशियों के अधिपति बुध देव बने। तो किस भाव में इन्हें राशि मिली बुध देव को, तो लग्न से सप्तम भाव में, जो कि मारक स्थान के अंतर्गत आता है, सप्तम भाव। और एक राशि मिली इन्हें लग्न से 4th हाउस में। अब यहां पर क्या हुआ, 2 राशियों के अधिपति बने हैं बुधदेव, जो कि दोनों ही राशियां केंद्रगत है, दोनों ही राशियां केंद्रगत है। तो क्या हुआ ऐसी स्थिति में, शुभ ग्रह केंद्र के स्वामी होकर, केंद्र के स्वामी होकर, शुभ ग्रह केंद्र के स्वामी हो तो वे किसी काम के नहीं रहते हैं। अगर 2 राशि, क्योंकि केंद्राधिपति दोष लग गया बुध देव को, 2 राशियां इन्हें मिल गई केंद्र में। अगर शुभ ग्रह हो तो किसी काम के नहीं रहते। और बुध देव यदि उदय हो तो क्या हो, यदि उदय हो तो शुभ ग्रह होता है। क्या होता है, बुध देव, याद पॉइंट नोट करना, अगर बुध देव उदय हो तो शुभ ग्रह होता है। पन्ना रत्न धारण करे, अगर बुध उदय हो, बुध देव हो तो पन्ना रत्न धारण कर सकते। क्या धारण कर सकते, पन्ना रत्न धारण कर सकते, पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। ठीक है। जब चंद्रमा, क्या हो, जब चंद्रमा मिथुन या कन्या राशिगत हो, कन्या राशि में बैठे हो, विराजमान हो, तो आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट रत्न पर चर्चा कर लेते हैं पोखराज। पोखराज रत्न होता है बृहस्पति का, अर्थात गुरु का। किसका होता है, गुरु का। अब यह लग्नेश स्वयं क्या बन रहे हैं हमारे मीन लग्न की कुंडली में, बृहस्पति देव गुरु, जो कि लग्नेश है, इस कुंडली के मालिक हैं। ठीक है ना। अब एक राशि से इन्हें केंद्र में मिल गई, लग्न से 10th भाव में के स्वामी बने बृहस्पति, और लग्नेश जी बने बृहस्पति। तो यहां जातक निसंकोच होकर आजीवन पोखराज रत्न धारण कर सकता है, आजीवन पोखराज रत्न धारण कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट रत्न पर चर्चा कर लेते हैं, हीरा। हीरा रत्न होता है शुक्र ग्रह से रिलेटेड, हीरा रत्न होता है शुक्र ग्रह का। अब शुक्र देव को 2 राशियों का अधिपति बनाया गया है, वृषभ, तुला। ठीक। तो ऐसी कंडीशन में किस भाव में इन्हें शुक्रदेव को अपनी राशि मिली है, तो एक तो लग्न से 3rd हाउस में, ये खराब भाव, पराक्रम, साहस, खराब भाव के अंतर्गत इन्हें राशि मिली। एक लग्न से सबसे खराब, कुंडली के अंदर सबसे खराब भाव होता है 8th भाव, मृत्यु स्थान में इन्हें राशि मिली।
अगर महादशा अंतरदशा चलेगी शुक्र की तो सबसे खराब रिजल्ट देगा, है ना। सास भाई बहन में झगड़े संबंध, है ना, ऐसी कंडीशन बनेंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, लग्नेश के शत्रु है शुक्रदेव। क्या हुआ, लग्नेश के शत्रु है शुक्रदेव, और देवता के गुरु जो कि बृहस्पति देव स्वयं लग्नेश बने, वो दानवों के गुरु शुक्राचार्य जो शुक्रदेव 8th हाउस में इन्हें राशि मिली, वो लग्नेश और 8th हाउस 3rd हाउस के स्वामी बने शुक्रदेव, जो कि एक शत्रुता के रूप में है, एक दूसरे को शत्रुता के रूप में देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में जातक को, मीन लगने वाले जातक को शुक्र का रत्न धारण करने से बचना चाहिए, अर्थात हीरा रत्न धारण नहीं करना चाहिए। हीरा रत्न धारण नहीं करना चाहिए, ठीक है, हीरा रत्न धारण नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट रत्न पर चर्चा कर लेते हैं, नीलम। नीलम रत्न होता है शनि देव का। शनि की राशि बनती है मकर कुंभ, 2 राशियों के अधिपति ने बताया, ठीक है ना। अब किस भाव में इन्हें राशि मिली, तो लग्न से एक तो लाभ है, लाभ स्थान में इन्हें राशि भी नहीं, जो लाभेश बने शनिदेव और द्वादश बने शनिदेव, लग्न से द्वादश भाव में इन्हें राशि मिली शनिदेव को, ठीक है। लेकिन एक राशि इन्हें मध्यम भाव में मिली है 11th भाव में, और एक राशि 12वें घर में मिली जो कि खराब भाव में आते, त्रिक भाव के अंतर्गत आते हैं। और लग्नेश के भी क्या है, शनिदेव शत्रु ग्रह है ना, लग्नेश के भी शत्रु ग्रह हैं। तो इसलिए जातक को नीलम रत्न धारण करने से बचना चाहिए, इसलिए जातक को नीलम रत्न धारण नहीं करना चाहिए। किसको, मीन लगने वाले जातक को नीलम रत्न धारण नहीं करना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो मीन लगने वाले जातकों के लिए शुभ अशुभ रत्न पर।